बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम की एक और एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्पल का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और ये आपकी जो बुक है क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स उसके अंदर भी ये क्वेश्चन शामिल है। क्वेश्चन में है कि नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी वी यूज़। आगे दो इक्वेशन दी हुई हैं। ये नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी जब निकालते हैं तो उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ होती हैं। टू शो डैट यू ए इज़ लार्जर दैन यू बी, हमने ये शो करना है कि यू ए लार्जर है यू बी से, और किस फैक्टर के साथ, वी ओवर सी फैक्टर के साथ। इन नॉन रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम psi a and psi b refer to as a large and small component of electron wave function psi. In non-relativistic limit, show that the Dirac equation of an electron in an electromagnetic field reduces to the Schrödinger-Pauli equation, where the magnetic field B is equal to del cross A and E n r is equal to E minus m, और assume करेंगे E a नॉट मच लेस दैन m से है। हिंट डाली है, हिंट में ये है कि जहाँ पर P म्यू आया आपने P म्यू को रिप्लेस करना है P म्यू प्लस E a म्यू के साथ। ये दोनों वही इक्वेशंस हैं जो गिवन डाटा के अंदर हमारे पास मौजूद थी। रिटन इन टर्म्स ऑफ psi a b, एलिमिनेट psi b and use p क्रॉस a माइनस a क्रॉस p इज इक्वल टू माइनस आयोटा डेल क्रॉस a, क्योंकि ये p क्रॉस a माइनस a क्रॉस b बन जाता है ना p a का कम्यूट, और p मोमेंटम ऑपरेटर की जगह लग जाता है माइनस आयोटा डेल्टा। ये साथ में लिखा भी है कि p की जो वैल्यू होती है। वी सी फ्राम इक्वेशन वन जो है वो गिवन डेटा के अंदर हमारे पास इक्वेशन वन थी, ये इक्वेशन वन है। तो द नॉन रिलेटिविस्टिक रिडक्शन ऑफ द डायराक इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड वी मे बी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट हम जानते हैं, पहले भी की पढ़ चुके हैं, म्यू इज इक्वल टू माइनस ई ओवर 2m इंटू सिग्मा, और इसकी जगह हम GS पुट कर सकते हैं, मतलब गायरो मैग्नेटिक रेशो, और गायरो मैग्नेटिक रेशो G की वैल्यू होती है 2 एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है माइनस ई ओवर 2m इंटू सिग्मा। इस डायराक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली G इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है 2.0032। द प्रिडिक्शन G इज इक्वल टू इज अ टर्म ऑफ द डायराक इक्वेशन। वी हैव टू शो डैट, मेन हमारा टास्क यही था ना, यू ए ग्रेटर देन यू बी से हो, और वो भी किस फैक्टर के साथ, वी ओवर सी फैक्टर के साथ। तो ये वही इक्वेशन मैंने ली हैं जो गिवन डाटा के अंदर थी। इक्वेशन वन चूँकि गिवन डाटा के अंदर है तो मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन 2 एंड 3 का। नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, मतलब इक्वेशंस में कुछ मसले मसाइल आ सकते हैं, तो वो आपने जब नोट करेंगे तो उसमें सही कर लेने। इन नॉन रिलेटिविस्टिक रीजन वी मच लेस देन सी होता है, मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक रीजन में हमेशा जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, और वी ओवर सी इज़ मच लेस देन 1। तो P भी लेस होगा MC स्क्वेयर से, C की वैल्यू अगर 1 पुट की जाए तो P लेस देन होगा M से। बाद में ये इक्वेशन ली जो आपने रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी के अंदर प्रूफ भी करनी है, E स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर C स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर C4। इसमें C की जगह 1 पुट किया जाए तो E स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर आ जाता है। बाद में P स्क्वेयर ओवर 2M इक्वल लिया है काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है E माइनस एम के। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आप जानते हैं ना, हाफ एम स्क्वेयर, तो वो मैं से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा के ये रिलेशन बन जाता है P स्क्वेयर ओवर 2M का। ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है टोटल एनर्जी माइनस जो मैस में डिफरेंस आएगा उसके। अब हम लेते हैं इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 से यू बी की वैल्यू निकालते हैं। ये इक्वेशन 2 है, तो ये सिग्मा डॉट P उधर जाकर E माइनस एम के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यू बी की वैल्यू ये बन जाएगी जो मैंने ये रिलेशन लिखा है, E माइनस एम यू ए ओवर सिग्मा डॉट P। नेक्स्ट स्टेप में E माइनस एम जो नोमिनेटर में आ रहा था उसकी जगह वैल्यू पुट की गई है P स्क्वेयर ओवर 2M। नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा डॉट P से मल्टीप्लाई भी करवाया है और डिवाइड भी करवाया है। अब नोमिनेटर तो एज इट इज़ रहा, और डिनोमिनेटर की जो टर्म है सिग्मा डॉट P, इसको नाम दे दिया P स्क्वेयर का। ठीक है, अब ये जो P स्क्वेयर है और ये P स्क्वेयर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे रिजल्ट रह जाएगा सिग्मा डॉट P यू ए ओवर 2M। अब हमें यू ए के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी है और सिग्मा डॉट P के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी है।
तो ये वही इक्वेशन है, जस्ट हमने यू ए और यू बी की वैल्यू को मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दिया, UB1 UB2। और यहाँ पर मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि यू ए इधर था ना, तो यू ए की जगह हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेंगे यहाँ पर UA1 और UA2 आएगा। अच्छा, अब सिग्मा डॉट पी के बारे में हम जानते हैं, ये हमारा सेकंड लेक्चर था, उसमें मैंने डिस्कस किया था सिग्मा एक्स पी एक्स प्लस सिग्मा वाई पी वाई प्लस सिग्मा जेड पी जेड। सिग्मा वाई सिग्मा जेड सिग्मा एक्स की जगह वैल्यू पुट की गई 0 1 1 0 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 और 1 0 0 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में जो बायर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी उसको ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो 0 पी एक्स 0, इस तरह 0 माइनस आयोटा पी वाई 0 और पी जेड 0 और 0 माइनस पी जेड। अब तीनों मैट्रिसेस आपस में सम हो रहे हैं, तो हमने इनको सम किया, मतलब जैसे समेशन मैट्रिसेस को किया जाता है, फर्स्ट एलिमेंट सारे आपस में सम होते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। अब जो हमारे पास ये सिग्मा डॉट पी की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन 4 ये वाली थी, इसमें हमने पुट किया तो रिज़ल्ट हमारे पास मैट्रिसेस का कुछ इस तरह बन रहा है। बाद में हमने मोमेंटम की वैल्यू ओपन कर दी, तो पी जेड की जगह एम वी जेड, पी एक्स की जगह एम वी एक्स, पी वाई की जगह एम वी वाई अप टू सो ऑन, इस तरह पुट करते गए। बाद में एलिमेंट्स जहाँ पर एम आ रहे थे वो कॉमन लेकर ये बाहर वाला जो एम है इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट मैट्रिसेस फॉर्म में हमारे पास ये बनता है। इफ़ द पार्टिकल इज़ मूविंग अलॉन्ग जेड एक्सिस, अगर वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो एक्स और वाई कंपोनेंट तो उनके ज़ीरो होंगे। तो अब जहाँ जहाँ पर वेलोसिटी वी एक्स और वी वाई आपको नज़र आएगी उसकी जगह हम पुट करते जाएंगे ज़ीरो। ज़ीरो पुट करके आंसर हमारे पास आ जाएगा वी जेड 0 0 माइनस जेड। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, उसके मुताबिक हमारे पास ये चीज़ बन गई। नेक्स्ट स्टेप में वी जेड की वैल्यू को कॉमन लेकर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो बाहर आके ये वैल्यू बन गई वी जेड ओवर 2 UAN माइनस UA2। अब हेयर UB1 इज इक्वल टू वी जेड ओवर 2 UAN, ये UB1 की एक ये वैल्यू ले ली, इसके साथ ये वी जेड ओवर 2 UA1, इस तरह दूसरी वैल्यू ले ली नेक्स्ट के साथ माइनस वी जेड ओवर 2 UA2। अब 2 के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इट्स मीन कि उसके साथ 1 है, और हमने पीछे C की वैल्यू 1 ली थी, तो हम 1 की जगह C पुट कर सकते हैं, तो ये C पुट कर दिया गया। अब वी जेड ओवर 2 C जो है ये बहुत स्मॉल है, सो अगर ये स्मॉल है तो UB1 स्मॉल वैल्यू मल्टीप्लाई UA1, इस तरह UB2 इज़ इक्वल टू स्मॉल वैल्यू मल्टीप्लाई UA2, पर UB1 UB2 ऑर्डर ऑफ स्मॉलनेस इज़ V ओवर C। तो हमने यही प्रूव करना था कि UB1 जो है वो जो है लेस है एज़ कम्पेयर टू UB2 के, और किस लिहाज से, ऑर्डर V ओवर C के लिहाज से। हमारा स्टेटमेंट पे चले जाते हैं, देख लेते हैं। ये उन्होंने कहा था कि UA लार्जर होना चाहिए UB से, तो हमने UB निकाला है कि वो स्मॉलर है, तो काम बात तो ठीक हो गई कि वो लार्जर है, या दूसरे लफ्ज़ों में वो स्मॉलर है। इस तरह नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एंटी पार्टिकल्स का, तो मैंने ये साथ ही कवर अप करने की कोशिश की है कि द फर्स्ट 2 सोल्यूशन ऑफ द डायराक इक्वेशन इज़, डायराक इक्वेशन के वैसे एक्चुअली में 4 सोल्यूशंस आते थे, मैंने आपको ऑनलाइन ही करवाया था, लेकिन यहाँ पर हम 2 सोल्यूशंस की बात करते हैं। U12 PE की पावर माइनस आयोटा PX clearly describe a free electron of energy E and momentum P. The two negative energy of electron U34 are to be associated with the antiparticles, the positron. The positron of energy E and momentum P is described by one of the minus E minus P electron solution. U34 इस P की जगह माइनस P पुट किया गया, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम दोनों नेगेटिव लेने हैं। एंटी पार्टिकल के लिए पॉजिटिव लिए हैं, तो पॉजिट्रॉन के लिए नेगेटिव लेंगे, क्योंकि पॉजिट्रॉन और एंटी पार्टिकल एक दूसरे के उलट होते हैं। ए की पावर माइनस आयोटा P की जगह माइनस P डॉट एक्स इक्वल होगा U21 PE की पावर आयोटा P डॉट एक्स, मतलब आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन एनर्जी और मोमेंटम दोनों का उलट होते हैं। वेयर
P0 ये एक्चुअली मुझे 2 इक्वल के साइन नज़र आ रहे हैं, आपने इस तरह 3 इक्वल के साइन डालना है। E greater than 0, the positron spinner you are introduced for the notational convenience. Recall that the Dirac equation for u of p, ये p कट माइनस एम यू पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने लाइव फिज़िकल क्लासेस के अंदर डिस्कशन की थी। फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी माइनस ई और मोमेंटम माइनस पी वी है p कट माइनस m u ऑफ माइनस p इक्वल टू ज़ीरो एंड सो p प्लस m v ऑफ p इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये वही एंटी पार्टिकल के लिए और पॉजिट्रॉन के लिए लिखा गया। दिस इज Dirac equation. We continue to derive the Feynman diagram entirely the terms of particle states. For example, an incoming positron of energy E is drawn and outgoing electron of energy minus E. The only feature in the antiparticle corresponding is the particle spin. Negative energy 4 3 है, positive energy 1 2 है। Reverse order is to observe that in the rest frame the absence of the spin up certain axis is equivalent to the spin down along that axis. स्पिन सेम होती है तो उसकी रिस्पेक्ट से ये 1/2 सिग्मा डॉट पी लिया है और फिर माइनस सिग्मा डॉट माइनस पी लिया है, तो ये माइनस माइनस प्लस होके देखें वही चीज़ वापस दे देते हैं। तो ऊपर आपकी थ्योरी में यही बात थी कि दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट में डायग्राम बनाई गई है कि ये ई पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ई नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है डेट इज़ कॉल्ड पॉजिट्रॉन, और उसमें ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी रो सिग्मा और लैम्डा। और जो एंटी पार्टिकल्स हैं माइनस रो और माइनस सिग्मा, लेकिन वेवलेंथ जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, मतलब वेवलेंथ में कोई खास चेंज नहीं आता। द Dirac इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाय, ये इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, गैमा म्यू आयोटा पार्शियल म्यू प्लस ई ए म्यू माइनस एम इंटू साई इक्वल टू ज़ीरो। एंड Dirac इक्वेशन फॉर पॉजिट्रॉन इज़, पॉजिट्रॉन के लिए ये इक्वेशन है गैमा म्यू आयोटा पार्शियल म्यू माइनस ई ए म्यू माइनस एम इंटू साई सी। देयर मस्ट बी 1-to-1 correspondence between psi c and psi. To relate psi c and psi we first take the complex conjugate. psi c और psi को अगर रिलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस गैमा म्यू स्टेरिक आयोटा पार्शियल म्यू माइनस ई ए म्यू माइनस एम और साई स्टेरिक इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इस इक्वेशन का हमने कॉन्जुगेट लिया है। इसमें मैंने इक्वेशंस को नाम नहीं दिए, तो काइंडली आप जब नोट डाउन करें तो इक्वेशंस को नाम दे लें। Thus, if we can find a matrix donated C gamma naught which satisfies minus C gamma naught gamma mu steric is equal आएगा gamma mu and C gamma naught, मतलब आपस में ये इंटरचेंज हो जाएंगी, जिसका कॉन्जुगेट होगा वो पहले आ जाएगा और जो दूसरी वैल्यू वो बाद में आएगी। और देखिए माइनस साइन बदल गया क्योंकि इन एलिमेंट्स की, इन इंडिसेस की आपस में इंटरचेंजिंग हो गई। एंड वी कैन सेटिस्फाई फ्राम 6 and 8, वो जब आप लेबल करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि 6 इक्वेशन कौन सी, 8 मुझसे लेबलिंग रह गई है। तो गैमा म्यू आयोटा पार्शियल म्यू माइनस ई एम माइनस एम और गैमा म्यू सी साई नॉट, सी गैमा नॉट की जगह जो है ये वैल्यू पुट की गई। एंड वी कैन सेटिस्फाई ये पूरी वैल्यू को साई सी इज़ इक्वल टू सी गैमा नॉट साई स्टेरिक और गैमा नॉट साई स्टेरिक को कह दिया गया साई का ट्रांसपोज, और टी जो है वो डिनोट कर रहा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को। तो छोटा सा आर्टिकल ही था, थ्योरी थी, कोई बस 2-3 इक्वेशंस एक दफ़ा पॉजिट्रॉन एक दफ़ा एंटी पार्टिकल्स के लिए लेकर फॉर्म जो है बनाई गई है। मज़ीद इक्वेशंस में अगर आपको समझ नहीं आती लेबलिंग में 1 2 3 कौन सी हैं, तो फिर आप मुझसे बुक का इमेजेस मंगवा लेना, वहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो हैं वो मौजूद हैं। कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।